का नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या जिसे हम मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है GMAW, या हम जिसे मैग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। मिग वेल्डिंग का पूरा नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और इस वेल्डिंग को एक अदर नाम GMAW या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैसेस शिल्डिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। हीलियम और आर्गन इनर्ट गैसेस होती हैं, और अगर मिग वेल्डिंग में यही गैसेस जो गैस शिल्डिंग का काम करती हैं उनकी जगह पर अगर एक्टिव गैस CO2 का इस्तेमाल करते हैं तो इसे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग भी कहा जाता है। जान लेते हैं इस वेल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में। 1914 के दशक में जब इस वेल्डिंग प्रोसेस का इन्वेंशन किया गया था, तब स्टील और एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए एक ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती थी जिसमें तेज़ी से वेल्डिंग की जा सकती हो, मतलब कि ऐसा कोई वेल्डिंग प्रोसेस जिसकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो। स्टार्टिंग के डेज़ में मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस का ही यूज़ किया जाता था, लेकिन जब बाद में दूसरी शिल्डिंग गैसेस का इस्तेमाल करके इससे बहुत सारे धातुओं और अलॉयज़ को वेल्ड किया जाने लगा था, जब CO2 का इस्तेमाल इस शिल्डिंग के लिए किया जाने लगा तो इस प्रोसेस को मेटल एक्टिव गैस या मैग वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाने लगा था। CO2 चूँकि एक्टिव गैस होती है, इसलिए इसका नाम जो है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग रख दिया गया। अब मिग और मैग जो दोनों ही वेल्डिंग्स हैं, ये एक GMAW का ही पार्ट होती हैं, बस शिल्डिंग गैसेस चूँकि अलग अलग होती हैं इसलिए इसको अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। तो मिग वेल्डिंग काम कैसे करती है जान लेते हैं इसके बारे में। मिग वेल्डिंग बेसिकली एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। जैसा कि हम SMA-W में देखते हैं कि हम SMA-W में एक इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं। इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक रॉड की जगह पे हम 0.8 से 2 mm तक की एक वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कंजुअल वायर कहते हैं, और ये जो वायर होती है एक गोल बंडल में लिपटी हुई होती है। अब इस वायर को मिग वेल्डिंग की जो गन होती है उसके द्वारा वेल्डिंग करने के लिए कंट्रोल किया जाता है। जो उसकी फीड स्पीड होती है उसको हम वेल्डिंग गन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब ये जो वेल्डिंग गन होती है एक स्पेशल टाइप की होती है जो वेल्डिंग के समय एक शील्डिंग गैस भी आपको प्रोवाइड करवाती है। अब इस वेल्डिंग गन में एक कॉन्टैक्ट टिप होता है जो वायर को इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करती है, जैसा कि SMA-W में हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर प्रोवाइड करता है। कॉन्टैक्ट टिप जो होती है वो शील्डिंग नोजल के अंदर की तरफ होती है। कंजुअल वायर और वर्कपीस के बीच में एक आर्क द्वारा गर्मी उत्पन्न की जाती है जो वायर और वर्कपीस दोनों को पिघलाती है। पिघलने के बाद जो कंजुअल वायर है वो वेल्ड जॉइंट में जमा हो जाता है और वेल्ड का निर्माण करता है। वेल्डिंग गन से निकलने वाली जो शील्डिंग गैसेस होती हैं वो पिघला हुआ जो मेटल है या वेल्ड पूल है उसको एटमॉस्फेयर की गैसों से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव आवरण का निर्माण करती है, जिससे वातावरण की जो गैसेस है लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनसे हम कंटामिनेशन से इसको बचा सकें। ऑटोमेशन के आधार पर ये वेल्डिंग जनरली 2 टाइप की होती है। जनरली जो हमारी मिग वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग है इसको हम सेमी ऑटोमेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में जो हमारी वायर फीड की स्पीड होती है वो हमारे कंट्रोल पैनल के द्वारा या टार्च के द्वारा या कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। रोबोटिक वेल्डिंग में हम वायर फीड की स्पीड के साथ साथ जो ट्रैवल स्पीड होती है वेल्डिंग की, कि हमें कितने समय में कितनी लंबी वेल्डिंग या कितनी लेंथ तक की वेल्डिंग करनी है, इन दोनों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इस वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो रोबोटिक वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, वो मोस्टली बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अदर वेल्डिंग प्रोसेस की तरह इस वेल्डिंग प्रोसेस में भी हम कई तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो हैं वो इस तरीके के हैं। सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट होता है इंपॉर्टेंट, जो होता है पावर सोर्स, जो हमें कांस्टेंट करंट सप्लाई प्रदान करता है। सेकंड हमारा जो होता है वो होता है वायर फीडर, जो वेल्ड वायर को वेल्ड पुल तक फीड करने का काम करता है। थर्ड हमारी होती है वेल्डिंग गन, जिसमें केबल और लाइनर लगे होते हैं जो वेल्ड वायर को कॉन्टैक्ट टिप तक लेके जाती है। चौथा हमारा होता है शील्डिंग गैस नोजल, जो इनर्ट गैसेस को वेल्ड पूल के ऊपर फोकस करने का काम करती है। पांचवा हमारी होती है कॉन्टैक्ट टिप, जो वेल्ड केबल की जो करंट जो केबल होती है उससे करंट वेल्ड वायर को प्रदान करती है। और लास्ट हमारा होता है शील्डिंग गैस, जो इनर्ट गैसेस के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जो शील्डिंग का काम करती है। जान लेते हैं पहले इक्विपमेंट के बारे में, जो कि होता है हमारा पावर सोर्स।
और इस वेल्डिंग में अदर वेल्डिंग की तरह यूज़ किया जाने वाला जो पावर सोर्स होता है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई वाला एक पावर सोर्स होता है जो कि डीसी करंट हमें प्रोवाइड करता है। मिग वेल्डिंग में जनरली हम जो पोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं वो रिवर्स पोलैरिटी होती है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा जाता है और जो जॉब होता है वो हमारा नेगेटिव के साथ जुड़ा जाता है। और इस पावर सोर्स से जो हमें सप्लाई मिलती है वो कांस्टेंट करंट की होती है, यानी कि इसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाने वाला दूसरा इंपॉर्टेंट उपकरण होता है वो होता है वायर फीडर। वायर फीडर का काम होता है कि इससे जो वेल्ड वायर होती है उसको वेल्डिंग गन के अंदर ढकेला जाता है। वायर फीडिंग की जो स्पीड है वो सामान्यतः 2 से 20 मीटर पर मिनट की होती है। वायर फीड में वायर को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ साथ होल्डर्स लगे होते हैं जो वायर को आगे की ओर धकेलते हैं। अब इस वायर फीडर में किसी मिग वेल्डिंग मशीन में गैस प्री हीटर्स भी लगाए जाते हैं जो CO2 गैस को ठंडे होने से बचाते हैं, या जब ठंडी CO2 गैस हमें वायर फीडर की तरफ मिलती है नोजल्स के लिए भेजी जाती है तो वो उसे गर्म करने का काम भी करते हैं। मिग वेल्डिंग का थर्ड इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होती है उसके वेल्डिंग गन। और मिग वेल्डिंग में जो जनरली गन इस्तेमाल की जाती है उसमें केबल और लाइनर साथ में जुड़े होते हैं। अब मिग वेल्डिंग में जो गन होती है उसका चुनाव इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो वेल्डिंग है वो ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि वेल्डिंग के लिए हमें कितने करंट की आवश्यकता है, एयर कूल गन यूज़ करनी है या वाटर कूल्ड गन यूज़ करनी है, कौन सी हम शील्डिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और गन का ड्यूटी साइकिल कितना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमेशा वेल्डिंग गन का चुनाव किया जाता है। मिग वेल्डिंग का नेक्स्ट इक्विपमेंट है शील्डिंग गैस नोजल। शील्डिंग गैस नोजल का चयन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो कंज्यूमेबल वायर है उसका साइज़ क्या है और शील्डिंग गैस का फ्लो रेट कितना है। इन दोनों ही पैरामीटर्स के आधार पर शील्डिंग गैस नोजल के साइज़ का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है कॉन्टैक्ट टिप। कॉन्टैक्ट टिप का जो बेसिक वर्क होता है वो ये होता है कि जो हमारी पावर केबल होती है उस पावर केबल से पावर ट्रांसमिशन का जो काम होता है, जो करंट ट्रांसमिशन का काम होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है वो हमें वायर को दिया जाता है। अब कॉन्टैक्ट टिप का साइज़ कंज्यूमेबल वायर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कंज्यूमेबल वायर को इलेक्ट्रिकल करंट या कॉन्टैक्ट टिप के द्वारा ही दिया जाता है। कॉन्टैक्ट टिप की सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा मेटेरियल वेल्ड किया जाना है। अगर हैवी वेल्डिंग करनी है या लाइट वेल्डिंग करनी है तो उसके आधार पर उसका चयन किया जाना है। एक चीज़ ध्यान दी जाती है कि जो कॉन्टैक्ट टिप का जो एंड होता है वो हमेशा नोज़ल के अंदर ही होना चाहिए। मिग वेल्डिंग में यूज़ की जाने वाली जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारी शील्डिंग गैसेस। अब शील्डिंग गैसेस का जो मेन पर्पज़ होता है वो पर्पज़ होता है कि जो वेल्डिंग गन से निकलने वाली जो शील्डिंग गैस होती है वो पिघले हुए मेटल को वातावरण के गैसों के प्रभाव से बचाने के लिए एक सुरक्षा आवरण बनाती हैं। अब शील्डिंग गैसेस का चयन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी मेटल वेल्ड कर रहे हैं, और शील्डिंग गैसेस उस आधार पर 2 तरीके की इस्तेमाल की जाती हैं। पहले जो हमारी गैस होती है वो होती है इनर्ट गैसेस, जैसे कि हीलियम और आर्गन। ये गैसेस अक्रिय गैसेस होती हैं जो किसी अन्य मेटल के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ में रिएक्शंस नहीं करती हैं। दूसरी जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं एक्टिव गैसेस, या जिस वेल्डिंग को हम मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग भी कहते हैं। इन गैसेस में CO2 गैस मेन रूप से इस्तेमाल की जाती है। आर्गन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन, ऑक्सीजन और CO2 गैस का मिक्सचर भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन गैसेस का उपयोग इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हम मेटल वेल्ड करने वाले हैं वो फेरस है या नॉन फेरस है या कोई अलॉय है। इस बात के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कौन से गैसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ डिफरेंट मेटल्स को वेल्ड करने के लिए जो यूज़ की जाने वाली शील्डिंग गैसेस होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। जैसे कि अगर फेरस धातुएं हों या स्टील हो, उन्हें अगर हमें वेल्ड करना होता है तो हम उन्हें CO2, आर्गन और 2 to 5% ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल करते हैं। आर्गन को 5 से लेकर 25% CO2 के साथ इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हमें नॉन फेरस मेटल्स की वेल्डिंग करनी होती है, लाइक एल्युमिनियम है, कॉपर है और निकल की जो अलॉय होती हैं, उन्हें वेल्डिंग करने के लिए हम जनरली आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, या आर्गन और हीलियम को एक साथ में या अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एनिमेशन वीडियो है जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो GMAW या मिग वेल्डिंग है वो असल में कैसे काम करती है और क्या होती है। तो मिग वेल्डिंग क्या होती है?
एज़ पर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इस वेल्डिंग का नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या जैसे हम मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMAW, इसको हम एक वायर वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वेल्डिंग में बेसिकली एक हम कंज्यूमेबल वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक स्पूल के रूप में होता है, जो वायर फीडर के थ्रू वेल्डिंग गन में फीड किया जाता है। अब जो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल वायर होता है वो एक कंडक्ट लाइनर के थ्रू हमारा स्पूल से लेकर के वेल्डिंग गन से होते हुए हमारे जॉब तक पहुंचता है। तो वेल्डिंग गन में लगा हुआ स्विच हम जैसे ही दबाते हैं तो हमें एक पावर सप्लाई मिल जाती है, और उस पावर सप्लाई से हमें एक इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होती है। यह इलेक्ट्रिकल आर्क जो हमारा बेस मेटल है और जो इलेक्ट्रोड वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर देती है, और जो हमारा कंज्यूमेबल वायर है वो पिघल कर जो बेस मेटल होती है उसके साथ मिक्स होता है। कंज्यूमेबल वायर से जो मिलने वाला जो मेटल होता है उसको हम फिलर मेटल कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार जो मिग वेल्डिंग होती है वो हमेशा मेटल के ऊपर एक वेल्ड मेटल जो हमेशा डिपॉजिट करती है। चूँकि इसमें वायर कंज्यूम होता है तो इसको हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग भी कहते हैं। अब जो इसमें जो वायर इलेक्ट्रोड होता है वो एक कंडक्ट लाइनर या एक हॉलो पाइप होती है, जिससे स्पूल से ऑल द वे टार्च से होता हुआ ये कॉन्टैक्ट टिप के साथ पहुंचता है, और कॉन्टैक्ट टिप पर जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है मशीन की वो वायर को प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो गैस डिफ्यूज़र लगा होता है, जो हम इनर्ट गैसेस सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं, वो डिफ्यूज़र से होते हुए नोजल से होकर के वेल्ड पूल के ऊपर गिरती हैं, जो शील्डिंग गैस का काम करती है। शील्डिंग गैस बेसिकली जो हवा का नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन, जो अदर गैसेस हैं मॉइस्चर से, उनसे हमें वेल्ड पूल को बचाती है। शील्डिंग गैसेस जो होती हैं वो जनरली सिलेंडर में मिलती हैं, और इन सिलेंडर्स में जो काफ़ी हाई प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने का हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग मशीन की जो पावर सप्लाई होती है उसके ऊपर तीन कंट्रोल पैनल्स होते हैं, जिसमें पोलैरिटी होती है, वायर स्पीड और वोल्टेज होती है। जनरली जिसमें हम पोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं वो DCEP इस्तेमाल की जाती है। अब DCEP उस तरीके से ही काम करती है जैसे हमारी कार बैटरीज होती हैं, जिसमें प्लस और माइनस दो तरीके के पोल्स होते हैं, यानी जो करंट का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस तरफ होता है। तो जनरली मिग वेल्डिंग में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो प्लस होता है, और जो जॉब होता है वो माइनस होता है। इस पोलैरिटी को हम DCEP पोलैरिटी कहते हैं, या जनरल भाषा में हम इसको रिवर्स पोलैरिटी भी कहते हैं। अब इस पोलैरिटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिग वेल्डिंग में किया जाता है। अब जैसा कि एक करंट फ्लो करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो DC इलेक्ट्रिसिटी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, इन द सेम वे मिग वेल्डिंग में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टार्च से होकर जॉब से होकर वर्क लीड और वापस मशीन को पहुंचती है। यानी ये जो कंप्लीट साइकिल है ये चलता रहता है। तो ऑन एंड ऑन संक्षिप्त में कह सकते हैं कि मिग वेल्डिंग एक आर्क वेल्डिंग है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करती है, और इसमें जो फिलर मेटल होता है उसकी फीडिंग ऑटोमेटिक होती है, और गैसेज जो होती है वो स्टोर सिलेंडर में हमको मिलती हैं। जान लेते हैं कि मिग वेल्डिंग को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, या इस वेल्डिंग को यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो GMAW वेल्डिंग यूज़ करने का फ़ायदा वही होता है, वो ये होता है कि मिग वेल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि सबसे अच्छे क्वालिटी के जो वेल्ड जॉइंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। SMA और टिग वेल्डिंग से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आप इसे वेल्डिंग कर सकते हैं, यानी इसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी अच्छा होता है। मिग वेल्डिंग का प्रोडक्शन रेट जो है डिपोजिशन रेट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को इस वेल्डिंग के द्वारा हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं, और इस वेल्डिंग में SMA वेल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी कम स्मोक या काफ़ी कम धुआं बनता है। अब इस वेल्डिंग की सबसे खास बात ये होती है कि इस वेल्डिंग में किसी तरीके का फ्लक्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो शील्डिंग के लिए जो हम फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं उसके जलने से कई सारे जो है टॉक्सिक गैसेस जनरेट होती हैं, वो गैसेस इस वेल्डिंग में हमें नहीं मिलती हैं। चूँकि इस वेल्डिंग में किसी प्रकार का फ्लक्स यूज़ नहीं किया जाता है तो इस कारण जो है वेल्ड मेटल में कोई भी स्लैग जनरेट नहीं होता है। तो स्लैग इंक्लूडिंग जैसे कोई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रिपेयर्स होते हैं या जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें इस वेल्डिंग में नहीं मिलते हैं। और ये वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या हाई स्पीड रोबोट वेल्डिंग के तरीके से हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वेल्डिंग वायर में जो वेल्डिंग में जो कंज्यूमर वायर इस्तेमाल होता है वो स्पूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इस कारण जो है इस वेल्डिंग की जो है एफिशिएंसी होती है वो 93 से 98% तक होती है। यानी जो स्टब एंड लॉसेस की जो प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्मल मैनुअल वेल्डिंग में जो हमें इलेक्ट्रोड बचा हुआ जो एंड होता है वो उसको फेंकना पड़ता है, वो लॉस इस वेल्डिंग में नहीं होता है। तो बाकी वेल्डिंग प्रोसेस की तरह इस वेल्डिंग प्रोसेस के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, या उसको हम कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशंस ये होती हैं कि SMA वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा वेल्डिंग उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायर फीडर, गैस रेगुलेटर, गैस सिलेंडर, गैस फ्रीटर। और इस वेल्डिंग के जो उपकरण होते हैं वो SMA या अदर वेल्डिंग के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस तरीके की वेल्डिंग का सेटअप करना एक तरह से बहुत कॉस्टली होता है।
फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।